नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें द ऑफिसर एकेडमी का जो बुक आया है 360 डिग्री एनसीईआरटी, वो जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण की तरह जो काम करेगा, जिसमें आपको आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 है, बीएसएससी है, दरोगा है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। उसमें यहाँ से इस जो बुक जो द ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो एनसीईआरटी 360 डिग्री जो बनाया गया है, इस बुक का रोल बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से सारा जो फैक्ट लिखा गया है वह एनसीईआरटी का ही लिखा गया है। तो हम लोग जो आज सेशन शुरू कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री का जो बनाया गया है 6 से लेकर 12 तक का, तो इसमें हम लोग 10 क्लास के हिस्ट्री का पहले शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रवाद जो चैप्टर है हिस्ट्री में पढ़ना, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज से नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको हम जितने भी यहाँ से फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाया गया है, सबको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए बताते चलेंगे और अच्छे से सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि गुजरात में जो किसान थे, किसान के लिए जो फसल खराब हो गया था, प्लेग बीमारी फैल गया था, महामारी के कारण वहाँ के किसानों की हालत खराब हो गई थी, जिसके वजह से वह लगान नहीं चुकाना चाहते थे और सरकार ने इस पे बहुत सारा टैक्स वसूली लगा दिया था, जिसके वजह से किसान की समस्या हो रहा था। तो यही खेड़ा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 1918 में। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि रॉलेट टैक्स सत्याग्रह किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है सत्याग्रह जो है 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट जो था, इसको एक काला कानून बोलते थे। न वकील, न दलील, न अपील का कानून बोलते थे, क्योंकि इसमें जो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से कानून जो आया था रॉलेट एक्ट था। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकारी मिल गया था। तो बिल्कुल मिल गया था, इसीलिए तो इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते थे। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन कि महात्मा गांधी जी ने के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल, इसमें महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक देवल गया था, क्योंकि जब महात्मा गांधी आ जाते तो इस आंदोलन इसको ख़त्म करवा देते, इसीलिए महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक देवल गया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नहीं, 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था। यह जो हुआ था 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल को। तो जो ऑप्शन है आपका, तो 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, ये आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। आपको ही पता है कि 13 अप्रैल 1919 काल बैसाखी का दिन था, जो अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग, वहीं पंजाब के अमृतसर में वहीं पड़ी हुआ था। जनरल ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उस मैदान में बैठकर जो सैफुद्दीन किचलू है और सतपाल जो थे उनको गिरफ्तार कर लेवल गया था, क्योंकि वह पंजाब के 2 महान नेता थे। तो उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जिसके वजह से वहाँ पर सारे भारतीय लोग
उस जलियांवाला बाग में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। तो उसी में जनरल ओ डायर को पता चल गया था, तो उसने भारतीय लोग के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। बिल्कुल बात सही कह रहा है, वह जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिक के साथ वहां पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह वापस ले लिया? नहीं, चंपारण सत्याग्रह तो आंदोलन 1917 में हुआ था। तो एक ऑप्शन जो तीसरा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो इसीलिए 1 और 2 क्या होगा? सही होगा। 1 और 2 सही होगा। आगे आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्योंकि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो था भारत का पहला जन आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि किसी भी प्रकार की सहायता अंग्रेज को नहीं करेंगे। जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं सबका बहिष्कार किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कपड़ा, खाना सबको बहिष्कार किया जाएगा विदेशी वस्तुएं। इसीलिए पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि खलीफा की तत्कालीन शक्तियां की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? 1919 में, जो बम्बई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा की तत्कालीन शक्तियां की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो हाँ, बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अब आगे आते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा रचित किया गया था? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब रचित किया गया था? तो 1909 में। 1909 में हिंद स्वराज किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। फिर आगे है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 में। कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। फिर है आगे क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी ने कहे थे हिंद स्वराज पुस्तक में कि भारत में जो है ब्रिटिश शासक जो स्थापित किया गया था वो भारतीयों के सहयोग से किया गया था। भारतीयों के सहयोग से किया गया था। आगे हम लोग 19 नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था कांग्रेस का, उसी में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जनवरी 1921 में। खिलाफत आंदोलन कब आया था? तो जनवरी 1921 में आया था। जनवरी 1921 में आया था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा कि हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है
कि व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, तो ये जो है उपयुक्त सही होगा। सारे चीज़ पर भारतीय लोगों ने बैन कर दिया था, मतलब सारे चीज़ों का खिलाफ हो गया था। स्कूल में पढ़ना नहीं है, विदेशी स्कूल में सामान नहीं खरीदना है, फिर किसी प्रकार के काम नहीं करना है, तो ये सब सारे ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगी थी। खादी का कपड़ा महंगा होता था जिसे गरीब नहीं खरीद सकता था, जिसे गरीब नहीं खरीद सकता था। और क्या है, और है बी ऑप्शन कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। और वैकल्पिक तीसरा ऑप्शन है वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है कि जो मतलब शहर में है जो खादी कपड़ा जो था वो महंगा हो गया था, लोग नहीं खरीद सकता था। ब्रिटिश संसाधनों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमा हो गई थी। तो ये सब कारण था। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो किया था बाबा रामचंद्र ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा का गठन का नेतृत्व किसने किया। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। फिर आगे है कि अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो 1920 में। कब किया गया था 1920 में। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवध किसान सभा का आंदोलन किसके खिलाफ में था। तो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ में था, तालुकदारों और जमींदारों को खिलाफ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सन्यासी किसान नेता जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे उनका क्या नाम था। तो बाबा रामचंद्र, क्या नाम था, बाबा रामचंद्र नाम था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन कब हुआ था। तो 1920 में। कब हुआ था 1920 में। उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन कब हुआ था 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बारदौली सत्याग्रह में पहला ऑप्शन दिया गया है कि बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। 1927 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, भू राजस्व के घटने के खिलाफ में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह जो था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है बी दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा क्या है 1927 के सत्याग्रह में और भू राजस्व के खिलाफत में हुआ था। तो इसमें क्या बोल रहा था देख लेते हैं। उपयुक्त में गलत कथन चुनना था। तो गलत कथन एकरा में कौन था। तो 1927 में नहीं हुआ था। ये जो है बारदौली सत्याग्रह 1927 में 1900 कब हुआ था। बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। कब हुआ था 1928 में। तो ये बोल रहा है 1927 में, तो दूसरा गलती है। अब भू राजस्व को घटाने के खिलाफ में हुआ था, भू राजस्व को घटाने के खिलाफ में हुआ था। मतलब ये जो ऑप्शन आपको दूसरा और तीसरा दिया गया है ए जो है गलती दिया गया है। भू राजस्व को घटाने के खिलाफ में नहीं हुआ था, भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ में हुआ था। तो इसीलिए दूसरा और तीसरा कुछ ही ऑप्शन है गलत है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो अल्ली सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला आंदोलन हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्लूरी सीताराम
राजू को फांसी कब दिया गया था? तो 1924 में। कब दिया गया था? 1924 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। तो यही था यहाँ तक। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, और आगे भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यूअस बनाते रहेंगे। जितना भी द ऑफिसर एकेडमी का जो बनाया गया है हिस्ट्री का, उसको आपको हम करवाते जा रहे हैं, जो क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक है। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।